अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाहौरी खाने। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार फिंगर कबाब बनाना बताऊंगी। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होती है, जो एक बार खाता है वो उंगलियां चाट जाता है। सबसे पहले हम एक बोल में आधा किलो कीमा डालेंगे और ये 3 चम्मच सब्ज़ धनिया भी है। इंशाल्लाह आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये 2 अदद प्याज हैं जो कि मैंने कद्दूकश किए हुए हैं। बोल को भी आपने अच्छे से साफ़ करना है, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करना। ये कुछ मसाले हैं जो कि मैंने पीस के रखे हैं। एक एक टिप को आपने अच्छे से देखना है। इसमें 1 चम्मच सब्ज़ मिर्च है, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 चम्मच सूखा धनिया ज़ीरा पाउडर है, और आधी चम्मच काली मिर्च है। और 1 चम्मच नमक है। अब मैं हाथ के साथ इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। एक बात का ख़ास ख्याल रखें, कोशिश किया करें कि हर चीज़ ताज़ी इस्तेमाल किया करें, वो चाहे गोश्त हो या सब्ज़ी हो। मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह सुबह जाऊं और सब्ज़ी ताज़ी ख़रीद के लेके आती हूं, और गोश्त भी मैं ताज़ा ख़रीद के लेके आती हूं, क्योंकि जो ताज़ी चीज़ है उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। माशाल्लाह ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप मेहमानों के लिए और अपने घर में बच्चों के लिए ज़रूर बनाया करें। मसाला सारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं बेसन की आधी प्याली डालूँगी। बेसन डालने का मकसद ये है कि कबाब टूटे ना। कुछ लोग होते हैं कि बाज़ार की प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं कि कबाब जुड़े रहें, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं वो चीज़ें इस्तेमाल करूँ जो आपको ईजी मिल जाए। हमारे घर में अक्सर इस तरह की डिशें बनती रहती हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि हर बार नया तरीका हो। पेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसके कबाब बनाने की तैयारी करते हैं। हाथ में आपने थोड़ा सा कीमा लेना है और उसको आपने फिंगर कबाब बनाते जाना है। आराम से बनाना है ताकि टूटे ना। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कबाब कितना अच्छा तैयार हो चुका है। दोबारा कोशिश करते हैं, जो मेरे बहन भाई नहीं देख सके वो भी देख सके। कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। फ्राई पैन में आपने हस्बे ज़रूरत घी या ऑयल डालना है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कबाब डालेंगे। मैं उन बहन भाइयों की बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरे चैनल को लाइक करते हैं और रेसिपी को ट्राई करते हैं। मैंने तो इन कबाबों का सालन बनाना है, लेकिन आप लोग इसे फ्राई करके आप केचप के साथ, सब्ज़ चटनी के साथ, दही की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। कबाब हमारे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनका मसाला बनाते हैं। कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके मसाले की तैयारी करते हैं। कढ़ाई में आधी प्याली आपने घी की डालनी है और गर्म होने तक इंतज़ार करना है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी और साथ ही आधी चम्मच सब्ज़ मिर्च पीसी हुई डालूंगी। और अब इसमें 1 अदद प्याज कटा हुआ डालूंगी। इसको आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें 2 अदद कटे हुए टमाटर डालूंगी। ये 2 अदद हरी मिर्चें कटी हुई डालूंगी। ये आधी चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच सुरख मिर्च है,
1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच गरम मसाला। मसाले को आपने अच्छे से पकाना है। ये रेसिपी हर कोई बना सकता है, लेकिन मेरा बनाने का तरीका कुछ अलग है। मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें हम कबाब डालेंगे। अब हम इसमें 1 प्याली दही की डालेंगे। आप देख सकते हैं कि कबाब को मिक्स करते हुए भी वो टूटा नहीं है। आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है।